नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बात पश्चिम बंगाल की। और जरा देखिए कि कैसे दो नाव पर दो महारथी तैनात हैं और एक दूसरे के आमने सामने हैं। दरअसल बंगाल में राजनीतिक संघर्ष का नया रूप देखने को मिल रहा है। हत्या, हिंसा, निजी हमलों और टकराव की सियासत के बीच बंगाल में शायद पहली बार धर्म के आधार पर चुनावी दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण की लगातार सियासत करने का आरोप लगाती रही हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने खुलकर ईसाई लोगों के नाम पर क्रिसमस कार्ड खेल दिया है। ममता के क्रिसमस कार्ड से बंगाल की राजनीतिक लड़ाई नया मजहबी रंग लेती हुई नजर आ रही है। जरा देखिए बंगाल चुनाव पर न्यूज 24 की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। If I ask my Christians people whether they didn't have the sentiment, in our state it is chutti. But this government, BJP government came and they cancelled this. Why? सबसे पहले था बेमिसाल बंगाल। বন্ধুগণ, আমাদের জাতীয় মহাসভার 51 অধিবেশন। फिर बीजेपी लाई जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता के जय श्री राम। तब ममता लाई जय बंगाल। जय हिंद, जय बांग्ला, जय जगन्नाथ। बीजेपी बोली जय काली, जय बंगाली। अब ममता ने खेला क्रिसमस कार्ड। If I ask my Christians people whether they didn't have the sentiment, in our state it is chutti. But this government, BJP government came and they cancelled this. Why? बंगाल की चुनावी लड़ाई धर्म पर कैसे आई? मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी क्या ठेका लेके बैठे हुए मुसलमानों का। बंगाल में मजहबी नाव, कौन जीतेगा चुनावी दाव? बंगाल में धर्म की राजनीति या राजनीति है धर्म? बंगाल की सियासी लड़ाई अब धर्म की परिक्रमा करती नजर आ रही है। बीजेपी पर सियासत के लिए मजहबी के संघर्ष का आरोप लगाने वाली ममता ने खुद अब क्रिसमस कार्ड खेल दिया है। ममता जानती है कि बंगाल में ईसाई वोट बैंक ना के बराबर है, इसलिए क्रिसमस की छुट्टी तो बहाना है, मोदी सरकार पर असली निशाना है। बंगाल में सियासत की भट्टी पर धार्मिक आंच का धुआं धधक रहा है। बीजेपी से दो हाथ करने की तैयारी। मुख्यमंत्री ममता ने मजहबी आंच को ईसा मसीह के नाम पर नई हवा दी है। कोलकाता के एलन पार्क में क्रिसमस कार्निवाल का उद्घाटन किया, फिर मौके पर चौका मारते हुए मोदी सरकार पर ईसाई धर्म के बहाने निशाना साधा। Everybody is having their sentiment. If I ask my Christians people whether they didn't have the sentiment, in our state it is chutti. But this government, BJP government came and they cancelled this. Why? Why? What is the harm of the Christian people? This festival, it is celebrated throughout the world. क्रिसमस के मौके पर राष्ट्रीय छुट्टी की अपील और सवाल दोनों बहस का विषय हो सकते हैं, लेकिन असली मुद्दा यह है कि पश्चिम बंगाल में ईसाई समुदाय के वोट 1% से भी कम है। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता ने इतना हल्का धार्मिक कार्ड क्यों खेला? जवाब बीजेपी की ओर से लाजमी था। मोर्चा संभाला विष्णुपुर के सांसद और बंगाल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्र खान ने। सौगत राय पहले जब शुभेंदु हम लोग के पास पार्टी में ज्वाइन किया, सौगत राय ने बोला अरे नंदीग्राम में वो जीत नहीं पाएंगे, वो 40% मुसलमान है। ये 2 दिन पहले कहा, फिरा था कि मिनिस्टर ने बोला हमारा मेटिया बुरुज मिनी पाकिस्तान है। मेरा दीदी ममता बनर्जी ने बोला जो गाभिन दूध देती है उसको
प्यार ज्यादा करना चाहिए। भाजपा ने बोला सबका साथ सबका विकास। ममता बनर्जी के क्रिसमस कार्ड और राज्य में मजहबी राजनीति का सियासी आधार और मतलब समझिए। बंगाल में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्म के कार्ड राजनीतिक मैदान में खेले जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल दौरे पे मां सिद्धेश्वरी की पूजा की तो उनसे पहले नड्डा ने मां काली की पूजा की। ये हिंदू कार्ड था। जवाब में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों के हित वाली कई योजनाओं का ऐलान किया, जिसे मुस्लिम कार्ड के रूप में देखा गया है। और अब ममता ने क्रिसमस के नाम पर राष्ट्रीय छुट्टी मांगते हुए मोदी सरकार को घेरने वाला दांव चला है। ममता बनर्जी ने कोलकाता में ईसा मसीह के जन्मदिन के मौके पर जो क्रिसमस कार्ड खेला है, क्या उसका असली मकसद मजहबी मोर्चेबंदी के नाम पर बीजेपी को घेरना है? सिख, ईसाई, मुस्लिम, सब पंजाबी, सब कोई हम लोग एक दूसरे का परिपूरक हैसियत से रहते हैं। सब कोई मिलजुल कर रहता है। हर जगह में ऐसे रहना चाहिए। सांप्रदायिकता से जो लोग राजनीति करता है, बंगाल का आदमी जानता है, उसको ठीक टाइम पर सब समझा देगा। जो लोग ये मान रहे हैं कि ममता ने बंगाल के ईसाई समुदाय को खुश करने के लिए क्रिसमस कार्ड खेला है, उनके लिए समझना जरूरी है कि ममता का टारगेट अल्प वोट वाले ईसाई नहीं बल्कि 30% अल्पसंख्यक आबादी यानी मुस्लिम है। टीएमसी ने ईसाई का तो सिर्फ नाम के लिए खेला है। दरअसल वो अपने 41% मुस्लिमों का वोट बैंक बचाने की कोशिश में है, क्योंकि उन्हें पता है जिस तरह ईसाइयों के नाम पर धार्मिक कार्ड खेला है, उसी तरह अगर मुस्लिम कार्ड खेला जाए तो बीजेपी ध्रुवीकरण की हवा को सियासी तूफान में बदलने की कोशिश करेगी, जिससे ममता को भारी नुकसान हो सकती है। बंगाल में फिलहाल हर दल की ओर से धर्म की राजनीति चल रही है। ऐसे में ममता के लिए दो तरफा मुश्किलें। एक ओर अपने परंपरागत हिंदू वोट बैंक को बीजेपी से बचाने की चिंता है, तो दूसरी ओर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे ओवैसी से चुनौती मिल रही है। हम आ रहे बंगाल को, आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को। मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी क्या ठेका लेके बैठे हुए मुसलमानों का? साहित्य और संघर्षों के लिए मशहूर पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई अब चिंताजनक रूप से धर्म के आसपास सिमटती हुई नजर आ रही है। धर्म और संप्रदाय पर आधारित राजनीति सियासत चमकाने के लिए भले ही फायदेमंद लगती हो, लेकिन समाज और राष्ट्र निर्माण को सिर्फ राष्ट्रहित वाली राजनीति ही सूट करती है। नॉर्थ 24 परगना से चंद्रशेखर तिवारी, आसनसोल से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24 कोलकाता। तो 2021 में बीजेपी या टीएमसी अपनी चुनावी नाव पर एक तरीके से सवार है और उसे पार लगाने के लिए कई मोर्चों पर धर्म आधारित मुद्दों और रणनीति पर लगातार जोर दे रही हैं। कैसे, आपको दिखाते हैं। टीएमसी की 30% मुस्लिम आबादी पर सीधे सीधे नजर है, तो वहीं बीजेपी की 68% हिंदू आबादी पर सीधी नजर है। इसके अलावा टीएमसी के सामने 41% मुस्लिम वोट बैंक को संभालने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी का हिंदू बहुल क्षेत्रों में वोट बैंक बढ़ाने का मिशन है। टीएमसी की ममता सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं चला रखी हैं, तो बीजेपी हिंदुत्ववादी मुद्दों पर चुनाव प्रचार शुरू कर चुकी है। वहीं टीएमसी ने क्रिसमस कार्ड खेलकर अल्पसंख्यक सियासत वाला संदेश दिया, तो साथ ही बीजेपी ने मंदिरों और मठों में जाकर हिंदूवादी सियासत का सीधा संदेश दिया है। वहीं टीएमसी की ओर से ममता सरकार ने दुर्गा पूजा क्लबों को करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद दी है, तो बीजेपी की ओर से भी दुर्गा पूजा वाले क्लबों से पीएम का संवाद हो चुका है। वहीं टीएमसी की ओर से मुस्लिम वोट बैंक को ओवैसी से बचाने की कोशिश जारी है, तो बीजेपी राष्ट्रवादी मुद्दों से हिंदू वोट बैंक के ध्रुवीकरण की लगातार कोशिश कर रही है। इसके अलावा टीएमसी हिंदू मुस्लिम एकता वाली सेकुलर छवि बरकरार रखने की कोशिश लगातार कर रही है, जबकि बीजेपी रामनवमी और मूर्ति विसर्जन पर विवादों से टीएमसी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है। टीएमसी ने 2011 में लेफ्ट से हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक दोनों चीने थे, वहीं बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के हिंदू वोट बैंक में सीधे सेंध लगाई थी।
टीएमसी ने बंगाल की दहाड़ प्रचार अभियान से बीजेपी को बाहरी बताने की लगातार कोशिश शुरू की है, तो वहीं बीजेपी ममता सरकार पर धार्मिक बंटवारे का आरोप लगा करके उसे लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं टीएमसी 2019 लोकसभा चुनाव में 164 विधानसभा सीटों पर आगे रही, तो बीजेपी ने 2019 में 121 विधानसभा सीटों पर अपनी बढ़त बनाई। टीएमसी के सामने बीजेपी की 2019 वाली बढ़त को 2021 में रोकने की चुनौती है, जबकि बीजेपी के सामने 2019 वाली बढ़त को 2021 में और ज्यादा बढ़ाने की चुनौती है। यह स्थिति है और इसीलिए दोनों अपने अपने नाव पर सवार हैं और आगे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे स्थिति को संभाला जाए। लेकिन बंगाल में धर्म आधारित वोट बैंक को साधने वाली राजनीति के साथ साथ निजी हमलों वाली पोस्टर वॉर भी जारी है। एक तरफ बीजेपी की ओर से टीएमसी के बागियों को अपने साथ मिलाकर उसकी पार्टी और वोट बैंक दोनों में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है, तो गुस्से में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ हिंसक हमले और पोस्टर्स के जरिए अपने बागियों पर निजी हमले शुरू कर दिए। बंगाल में बदलाव और बदले की सियासत। मालदा व शुभेंदु के पोस्टर पर गुस्से की कालिख। आवड़ा में बीजेपी पर सूट बूट वाला हमला। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी में फूट का प्रचार। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक संघर्ष अब बदले की लड़ाई की बदलता नजर आ रहा है। बीजेपी ममता सरकार को बदलने के लिए चुनावी मिशन चला रही है, तो वहीं टीएमसी ने बीजेपी के साथ टकराव और बदले की राजनीति शुरू कर दी है। अब बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच निजी हमले काफी बढ़ गए हैं। बंगाल में सियासी हिंसा की हवा राज्य के कई जिलों में फैल चुकी है। अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो राज्य सरकार और चुनाव आयोग दोनों के लिए चिंता का विषय है। मालदा में टीएमसी के बागी और अब बीजेपी में शामिल हो चुके शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ टीएमसी ने गुस्सा दिखाया, उनके पोस्टर्स पर कालिख लगा दी। वहीं हावड़ा में टीएमसी ने पोस्टर्स लगाकर बीजेपी को सूट बूट वाली पार्टी बताया और कहा बंगाल में भूमि पुत्र चाहिए, बाहरी लोगों की सरकार नहीं। वहीं नॉर्थ परगना में दिसंबर में एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो गई। इसके अलावा नॉर्थ परगना में टीएमसी ने पोस्टर लगाकर बीजेपी में फूट का दावा किया। और इन सब के बीच बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि ममता सरकार ने राज्य में हिंसक बदले की सियासत शुरू कर दी है। बागियों से चोट खाई हुई टीएमसी का गुस्सा अब सड़कों पर नजर आ रहा है। एक तरफ उनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी समर्थकों पे हमले कर रहे हैं, तो दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष जैसे नेताओं के खिलाफ पोस्टर वॉर चल रहा है। टीएमसी के निशाने पर अब शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष हैं। शुभेंदु के पोस्टर्स पर कई जिलों में कालिख लगाकर टीएमसी ने अपना गुस्सा उतारा, तो वहीं दिलीप घोष के खिलाफ हावड़ा में विवादित पोस्टर लगाते हुए उन्हें बच्चा चोर बताया। पोस्टर्स में जिस तरह के तीखे और निजी हमले हो रहे हैं वो चिंताजनक है। কাটুয়াতে তো পরিবর্তন হচ্ছেই, কিন্তু কালকে ঠান্ডা লাগাতে গিয়ে আমাদের কর্মীদেরকে মেরেছে। এই যে মারপিটের অভ্যাসটা, এটা পশ্চিমবঙ্গের লোক বরদাস্ত করবে। পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনীতি যাকে হিংসা করেছে, যারা দুর্নীতির যুক্ত করেছে, যারা তাদের বিদায় চাই। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আত্মগ্লানিতে ভুগছেন এই হিংসা দুর্নীতি দেখে। সারা ভারতবর্ষের পরিবর্তন হয়ে গেল, দেশ এগোচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গকে টেনে পিছন দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, খুন হিংসা দিয়ে ভয় দেখিয়ে এখানে ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি, যে লড়াই এখনো চলছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিন্তু এটা জবাব দেবে। बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी के खिलाफ लगाए गए इन पोस्टर्स पर गौर कीजिए। पोस्टर में कई सवाल पूछे गए हैं, जिनमें अमित शाह की तस्वीर के नीचे लिखा है हम कौन सी बीजेपी से। दरअसल बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल के टीएमसी में जाने के बाद से ऐसा प्रचार किया जा रहा है
कि बीजेपी में आपसी फूट पड़ गई है, इसलिए पोस्टर्स पर लिखा है भ्रष्ट मंडल अध्यक्ष दूर हटो। इसे बंगाल में बीजेपी की आपसी फूट बताकर प्रचारित किया जा रहा है। दरअसल सौमित्र खान ने अपनी पत्नी सुजाता मंडल की टीएमसी में जाने के बाद उन्हें तलाक का लीगल नोटिस भिजवाया। देखिए हमारे सब जुडिशियल मैटर में हो गया, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ यही बोलेंगे पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस को डिवोर्स दिया, इसके साथ क्या बोलना है यार, कुछ नहीं बोलना है। दादा उन्होंने एक शब्द कहा था कि आपको सुबुद्धि दे, साहब सुबुद्धि दे, तो क्या कहेंगे इस पे? ये आपका कुछ नहीं बोलेंगे, ये साफ जुडिशनल का बात हो गया। मैं नोटिस भेज दिया, पश्चिम बंगाल का आदमी तृणमूल कांग्रेस को नोटिस भेजा है, मैंने ऑफिशियल नोटिस भेजा है। सियासी लड़ाई अगर पोस्टर्स और बयानों तक ही सीमित रहे तो बेहतर है, लेकिन बंगाल में राजनीतिक संघर्ष खूनी होता जा रहा है। नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम में दिन दहाड़े बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 10 दिन में नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की ये दूसरी घटना है। बीजेपी कार्यकर्ता अशोक सरदार के परिवार वालों ने हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाया, जबकि टीएमसी जमीनी विवाद में मर्डर का दावा कर रही है। बदलाव बाहरी बदला 2021 के लिए इन्हीं 3 मोर्चों पर टीएमसी और भाजपा में टकराव चल रहा है। गृह मंत्री शाह ने बंगाल में बदलाव की अपील की तो उत्तर 24 परगना में टीएमसी ने भाजपा और शाह के खिलाफ बाहरी का दाव चल दिया। एक बार फिर बंगाल में पोस्टर वॉर पर लौटते हावड़ा के डोमजोर में टीएमसी और बीजेपी के टकराव की इस तस्वीर पर गौर करिए। पोस्टर में लिखा है सूट बूट वाले बाहरी नहीं चाहिए, इस बार भूमिपुत्र वाला कैंडिडेट चाहिए। दरअसल शुभेंदु अधिकारी के बाद वन मंत्री राजीव बनर्जी ने भी हावड़ा के आसपास बगावती पोस्टर लगवाए। अब टीएमसी इन पोस्टर्स के जरिए बागियों को संदेश दे रही है कि या तो वो शांत रहें या पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा झेलें। हालांकि इस तरह के पोस्टर वार से बागियों को मनाना या समझाना मुश्किल लगता है। आसनसोल से अमरदेव पासवान और नॉर्थ 24 परगना से चंद्रशेखर तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।